बट मुश्किलें अब बहुत बढ़ चुके हैं। हालांकि जोन का शिफ्ट आया, कॉरी का सर्कल वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ। ब्लिट्स के पास वो एडवांटेज है। लास्ट मैच में चिकन निकाला, दिल दिखाया उन्होंने, ग्राइंड दिखाई उन्होंने अपनी, और अब जोन का एडवांटेज बड़ी बॉक्स। इसी के साथ उनका सफर भी खत्म और लग रहा है कि फाइट नहीं बस फ्लाइट अब उनके खेमे में। जी हाँ, यहाँ से तो कमबैक के चांसेस अब बचते हैं ही नहीं। वही मेटा निंजा, उन्होंने अपने आंकड़े को अब 92 तक पहुंचाए और काफी आसान जो सफर है वो उनका सेमीफाइनल्स में रहने वाला है। पर ये क्या फाइट हमें देखने को मिली, बहुत बढ़िया जो इंटेंट है वो मिडल ई स्पोर्ट्स ने निकाला। जेविन की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बैक टू बैक वो 2 नॉक्स उनके द्वारा निकाले गए और उसके बाद वो जो क्लच उन्होंने किया, एक प्यारा वो जो पूरा क्लच है 1v3 का वो हमें देखने को मिला। पर चलिए उसके बाद जेविन वो भी ज्यादा देर तक सर्वाइव कर नहीं पाए और वेनम वो बिल्कुल भी खुश आपको देखने को मिलेंगे नहीं। फिनिशेस भले मिडिल के पास कुछ आए होंगे, 1 या 2 इनफैक्ट, बट उससे भी जो काम है वो चलेगा नहीं क्योंकि 60 के आसपास उन्होंने आज के दिन की शुरुआत की थी। पहला मुकाबला खराब किया और दूसरा मुकाबला भी उनका खराब जाता हुआ ही नजर आए। वही वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, उनके पास वो सेंट्रल एरियाज रहने वाले हैं। अगर आप कमबैक की बात करें तो 4TR, ब्लिट्स और नॉनेक्स ये वो टीम्स हैं जिनके ऊपर नजरें सबसे ज्यादा तेज गड़ा करके हम सब बैठे हुए थे। और देखना ये कि ये 3 टीम्स जो अभी भी सरवाइव कर रही है, क्या सच में वो पुल ऑफ कर सकती है उस कमबैक को? बहुत सारे सवाल हैं, काफी सारी टीम्स के लिए सरवाइव भी करना है, फाइट भी करना है, पॉइंट्स भी निकालने हैं और पॉइंट्स तब निकलेंगे जब आप थोड़े से फिनिशेस निकालेंगे। ये सर्कल खतरनाक भी बहुत है, क्वारी के इलाके में छुपने की जगह भी बहुत है। हालांकि 4TR अभी भी जोन का एज उनके पास है। सेंटर की अगर बात करें तो मिस्टीरियस 4 के पास वो सेंटर है। नॉनेक्स एज पे तो आए हैं बट सामने फीनिक्स की चुनौती को साथ में वो लाए हैं। फीनिक्स के पास देखा जाए तो अभी नंबर्स गेम एडवांटेज नहीं, सिर्फ 3 प्लेयर्स उनके पास, लेकिन नॉनेक्स यहाँ से टीम को बहुत दूर लेके जा सकती है। वहीं 4TR जी गॉड एक नॉक निकाला ओवेस के ऊपर और वो कंफर्मेशन, ये कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगा 4TR का। जी हाँ, लेकिन आसपास ना रेवनेंट एक्सपार्क की जो प्लेयर्स है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं और 4TR वो बिल्कुल एज पे मौजूद हैं। अगला जोन वो 4TR के पास जाए इसके चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं और ऐसे में इस ओपन एरियाज के अराउंड ये कंपाउंड्स को छोड़ करके आगे बढ़ना वो चैलेंजिंग रहेगा 4TR के लिए। और अपने आईजीएल मॉर्टी को भी वो गवा चुके, तो 3 ही प्लेयर्स के साथ आपको ये खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वही मिस्टीरियस 4 के ओमेगा, उन्होंने माफिया को डाउन किया, उधर रीपर वो वाइपर को डाउन करेंगी। जो माफिया का फिनिश कंफर्मेशन है वो ओमेगा के पास जाएगा, रीपर के पास जाएगा वाइपर का फिनिश कंफर्मेशन। और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के स्कैरी जॉर्ज, उन्होंने फीनिक्स की मुश्किलें बढ़ाई हैं। फैंटम वो डाउन जरूर है बट मेटा निंजा फाइनली अब उनका नाम ना थोड़ा इनिशियल स्टेज में भी देखने को मिल रहा है, फिनिश फील्ड में और सही जगह पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा अग्रेशन, थोड़ा माइंडसेट में चेंज तो दिखाया है उन्होंने। आई थिंक थोड़ा क्रेडिट तो हमको भी मिलना चाहिए। हम ब्लॉगर्स उनके पास जा जाके पूछ रहे कब आएगा अग्रेशन, कब दिखाओगे यार तुम अपनी ताकत, तो वो कहते ठीक है यार अब बहुत हो गया पैसिव नेचर। गर्ल से जो उन्होंने आतंक मचाया है इस लॉबी में वो काफी काबिल तारीफ। और ड्रैगन ने भी बहुत सारे फ्लैग्स निकाले। अभी मैं उनके खेमे के साथ ही पहला मैच देख रहा था और वो कह रहे थे रिको को मौका दिया है आज, वो भी एक काबिल तारीफ प्लेयर, वो को थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। हालांकि मिस्टीरियस 4 की अगर बात की जाए उनके पास परफेक्ट एडवांटेज है। रेवनेंट एक्सपार्क एक बड़ा स्प्लिट, सेंस से काफी दूर, 4TR पे पूरी निगाहें टिका के बैठा है वो खिलाड़ी। बाकी प्लेयर्स मैड किंग्स के बहुत करीब, ट्रॉय तमिलियंस का आक्रमण शायद आ सकता है मैड किंग्स के ऊपर। मेटा निंजास को अब जाना है जोन की तरफ, बट ब्लिट्स अभी भी मेरे को लगता है एज तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो स्प्लिट है वो भी काफी अच्छा उनके पास, बट सेंसे के ऊपर शॉट्स आते हुए पेन इज लाइव, क्या नॉक निकालना पॉसिबल है? जी नहीं, इस बार नहीं। चलिए अच्छी चीज रही 4TR के लिए, अब उनके पास वो एजेस बिल्कुल खाली है, बट एक बार फिर से थोड़ा सा कॉशियस उनको रहना पड़ेगा क्योंकि ओपन एरियाज के अराउंड अब उनको ट्रैवल करना है और वो इतना आसान तो होने वाला है नहीं। मिस्टीरियस 4 उनको मूव करने की आवश्यकता ही नहीं है, सर्कल एक बार फिर से उनका साथी बना है। बट ट्रेस गॉड, उन्होंने ट्रॉय तमिलियन के पेका को डाउन किया। वहीं साहिल वो नॉनेक्स कान्हा को डाउन करके जाएंगे। फियर्स उन्होंने फिनिश कंफर्मेशन भी निकाला है और 4TR के पेन इज लाइव फाइनली वो सेंसे से मिले भी और वहां पे उनको उन्होंने टेक डाउन भी किया। और ऐसे में देखना अहम है कि 4TR जिनको पॉइंट्स की आवश्यकता है वो क्या सच में ज्यादा पॉइंट्स लेकर के जा सकते हैं। बट नॉनेक्स कान्हा के रूप में एक बड़ी कैजुअलिटी आई है उनके खामे में। जी हाँ, उनके खेमे में वो कैजुअलिटी जरूर आई, बट मिस्टीरियस 4 वो सही है यार, बिल्कुल सेंटर में बैठे, कोई परेशानी नहीं, आराम से फ्लैग्स बटोरते हुए आसपास सारी टीम्स आएंगी उनके पास। बट दूसरी तरफ सेंसी अभी भी डाउन है और कोई प्लेयर उनके पास जा नहीं रहा है क्योंकि वो लोअर ग्राउंड पे फंसे हुए। 4TR ने फुल ऑन रश करने का निर्णय लिया। चलिए सेंसे का फ्लैग कंफर्म किया पेनिस लाइव ने। स्लोली एंड स्टेडली 4TR भी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए 71 पॉइंट्स उनके पास हो चुके हैं। एक 20 बॉम्बर बहुत आगे लेके जाएगा यार। फील तो आ रही है एंकी के कट ऑफ सच में बहुत ऊपर जा सकता है अगर ये सारी टीम जो 70 की रेखा में है वो चली जाए, 90 पार कर जाए तो।
जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी उसकी बनती है। आज ही मेरी जी गॉड से भी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि टीम पम्प्ड है और खासकर कल के परफॉर्मेंस के बाद वो भी कॉन्फिडेंट हैं कि आज वो क्वालिफाई करके ही जाने वाले हैं। और ये जो बातचीत होती है ना, जब हम जाते हैं प्लेयर से बात करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहता है। पता चलता है कि क्या माइंडसेट के साथ जो खिलाड़ी है वो आए हुए हैं। बट अभी के लिए फिनिक्स के सिराज, उनकी तो व्हीकल भी टेढ़ी बेढ़ी हो गई और वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। और वहां पे नॉनेक्स के जो खिलाड़ी है वो समाप्त होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और जी हाँ, मात्र 2 अंक जो नॉनेक्स इस मुकाबले से लेकर के गए, अभी भी जो आंकड़ा है वो मात्र 62 तक पहुंचा है। बहुत मुश्किल है यहां से वो 90 पार पहुंच पाना। देखिए अब तो 2 ही मैचेस बचे हैं, अब तो यहाँ से क्वालिफिकेशन अगले मैच पे निर्भर करता है। उसमें 20 पॉइंट आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन अब तो 20 भी काफी नहीं यार। टोटल 2 बचे हुए मैचेस में आपको 30 या 35 अंक निकालने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफिकेशन की राह को थोड़ा सा आसान करेंगे। बट मेटा निंजा जोन के अंदर जगह बनाने की कोशिश वो अभी के लिए कर रहे हैं, जो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं। रिको को नेट से डाउन किया गया। ट्रॉय तमिलियन वो चाहते हैं यहाँ पे जीत लेके जाए, बट ये क्या पोको पहले मैच में खेले नहीं थे, दूसरे मैच में आए हैं तो क्या खेल रहे हैं। शानदार वो शॉट जो जिगल से उन्होंने डॉज किया, नेट भी उनके ऊपर आया और फाइनली ट्रॉय तमिलियन हार इस टीम ने मानी नहीं। बट 65 अंक जो 67 हुए अब, लेकिन अकेला प्लेयर ऑक्सिन बचा है। कुछ एक्स्ट्रा अंक 75 तक कम से कम इनको लेके जाना है अपनी टीम को इस मैच में। और दूसरी तरफ ब्लिट्स के सौरभ वो डाउन किए जाएंगे वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्रो के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट नॉक है। ब्लिट्स उन्होंने बढ़िया इंटेंट दिखाया है। कल के दिन की भी जो शुरुआत थी वो उन्होंने बढ़िया की थी, चिकन डिनर के साथ की थी। दूसरा मुकाबला वहां पे वो 6 से 7 अंक लेके गए, लेकिन उसके बाद के मैचेस उतने बढ़िया नहीं गए थे और वो वापसी उनको अब करके दिखानी है। बट सर्कल वो उनको बिल्कुल भी फेवर करेगा नहीं। और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वो तो एक साथ एकजुट फाइट लेने के लिए आ चुके हैं। ग्रेनेड्स की बौछार हो रही है ब्लिट्स के ऊपर, लेकिन साइड लाइन से सर्वर उनका वो ग्रेनेड डैमेज दे करके जाएगा साहिल को। स्केरी जॉट की बात करें, एचपी उनकी भी कम है, सौरभ एचपी उनकी भी कम, और हेक्टर अब वो फाइनली पोजीशन करेंगे। एक जंप शॉट, सौरभ गोल्स डाउन। टीम ब्लेड्स अहम है उनके लिए यहां पे सरवाइव करना, हालांकि पलटवार भी आया है। स्कैरी जॉर्ड वो भी डाउन है। सोहम और चंदन दोनों एजेस के राउंड मौजूद। दिक्कत की बात यह है स्पीरो की ये पर्टिकुलर एरिया जोन के बाहर है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के हेक्टर वो एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। हेक्टर ने आउट प्ले कर दिया है ब्लिट्स के प्लेयर्स को। एक एक करके 2 प्लेयर्स को उन्होंने नॉक किया और पुश किया, फोर्स किया है ब्लिट्स को कि वो पहले जोन को प्रायोरिटाइज करें। ब्लिट्स की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और यहां से क्वालिफिकेशन अब बहुत मुश्किल लगता हुआ, बट जहां पे वो जा रहे हैं खतरे को वो पा रहे हैं। मिस्टीरियस 4 वहां पे मौजूद। चंदन भी डाउन, सर्वर आखिरी प्लेयर अपनी टीम के, वो स्पेयर भी लेते हुए, वो शॉट्स भी लेते हुए, लेकिन बने वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। अभी भी स्प्रे काफी शानदार, और देखने वाली बात रहेगी कि कौन पहुंचेगा जोन के अंदर, बिकॉज मुझे तो लगता नहीं ना वशिष्ठा पहुंच पाएगी ना ब्लिट्स पहुंचेगी अब जोन के अंदर। गेट कीपिंग के पूरे चांसेस है मिस्टीरियस 4 के पास और उनको वो पॉइंट्स की आवश्यकता भी है। 82 तक पहुंचे हैं इस 5 फिनिशेस के बाद, और सच में अगर ये यहाँ पे स्क्वाड वाइप करते हैं, प्लेसमेंट के पॉइंट्स तो उनके पास जाने ही वाले हैं, फिनिशेस भी उनके पास जाएंगे और कंफर्मेशन मिल जाएगा उनको कि वो सेमीफाइनल जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये फाइट, और ऐसे में सर्वर फाइनली उन्होंने वो शॉट लिए। स्कैरी जॉर्ज के ऊपर वो ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए, लेकिन विक्टोरियस समर्स आज के दिन पे मल्टीपल टीम्स को इन्होंने बाहर निकाला है और यहां पर भी कुछ वैसा ही वो प्रदर्शन करते हुए। हालांकि वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स जैसा आपने बोला सर्कल के अंदर पहुंच पाना वो लगभग इम्पॉसिबल ही रहेगा, क्योंकि स्कैरी जॉर्ज बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। जोन आ रहा है और यहाँ पे जो नॉक्स निकाले थे सर्वर ने उसका पूरा फायदा बड़ी लेके गए। दोनों फ्रैग्स उन्होंने चुरा दिए। सर्वर बस होप कर रहे थे यार ये फ्रैग एचपी खत्म हो जाए, उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ब्लिट्स का रिएक्शन आपने देखा जब वो खत्म हुए। इमोशंस आर रनिंग हाई, हर प्लेयर बस अपना जी जान लगाना चाहता है, बट स्कैरी जॉर्ज क्या वो जोन के अंदर अपनी टीम को लेके जा भी पाएंगे? दूसरी तरफ ट्रॉय तमिलियन के ऑक्सिन बचे आखिरी खिलाड़ी। 68 पॉइंट्स हो चुके हैं। यहाँ की पोजीशन पे भी थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ टॉप 5 में आते हैं और फायदा होगा, 2 टीम्स और खत्म हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं ट्रॉय तमिलियंस के लिए। हालांकि स्कैरी जॉर्ज गाड़ी उठाई, कोई डर है नहीं। ऑफकोर्स वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स काफी ऊपर पॉइंट्स टेबल में, बट स्नो जॉर्ज एक नॉक जरूर निकाला, बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स इसी के साथ उनका भी खात्मा। जी हाँ, और स्नो जॉर्ज थे जिन्होंने स्कैरी जॉर्ज का फिनिश कंफर्मेशन निकाला है। 3 फिनिशेस आए हैं वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के साथ और उनके साथ वो अब 96 पे पहुंच चुके हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनका भी क्वालिफिकेशन लगभग अब कंप्लीट हो ही चुका है। वहीं दूसरी तरफ अपोलो ओमेगा को उन्होंने डाउन किया, और अभी तो इनके पास मैचेस भी है ना, अभी 2 मैचेस और बचे हैं इन सारी टीम्स के पास जो इस पर्टिकुलर मैच के अंदर खेलती हुई नजर आ रही हैं। भाई मिस्टीरियस 4 बहुत ज्यादा उम्दा प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, पर अब 4 टीआर की बारी है। उनके करीब एक ग्रेनेड आयन ऑफ गॉड वो डाउन किए जाएंगे। बैक टू बैक ग्रेनेड्स,
वो रेवलेंट एक्सपार्क थ्रो कर रही है और अच्छी बात यह है कि 4TR अभी भी हल्का सा वो सर्कल के एजेस पे ही मौजूद है, ज्यादा लंबा फासला उनको तय नहीं करना, बट बहुत कन्फाइंड स्पेस में फंस चुके हैं तीनों खिलाड़ी। प्रॉब्लम यह है कि जोन बनने वाला है और इस समय आप नॉक्स नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर कोई परेशानी हुई तो फिर अगले सर्कल में आप नहीं जा पाएंगे। और शायद रेवलेंट एक्सपार्क यहाँ फाइट लेना भी चाहे, क्योंकि अगर आप जोन देखें तो जोन से वो काफी दूर है। अटैक करने के लिए मैड किंग्स के कंपाउंड में जाना पड़ेगा। सर्कल है, मैड किंग्स को ये चिकन निकालना चाहिए और ये चिकन अगर मैड किंग्स लेती है तो स्वागत करना पड़ेगा उनका सेमीफाइनल्स में। जी हाँ, और करना चाहिए भी। बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने ओवरऑल दिखाया है। भले चिकन डिनर हमें मैड किंग्स के पास जाता हुआ नजर नहीं आया, बट ओवरऑल जो अग्रेसिव प्ले स्टाइल है वो उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से प्रायोरिटाइज किया है। इस मुकाबले के अंदर भी कुछ फिनिशेस उनके पास जरूर गए। जी हाँ, 3 टू बी प्रिसाइज, 9 फिनिशेस के साथ मिस्टीरियस 4 आपको देखने को मिल जाएगी। और अब सच में ऐसा लग रहा है स्पीरो की वो कट ऑफ ऊपर जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल टीम्स है जो 90 के आसपास पहुंच चुकी हैं और फियर्स उस एक फिनिश के साथ वो भी आपको 90 के बहुत करीब जाते हुए नजर आ जाएंगे। ट्रॉय थम्बलिन ई-स्पोर्ट्स 4 जो फिनिशेस है वो निकाले, प्लेसमेंट के भी 2 अंक उनके पास जाने वाले। बट 4TR ये बहुत मुश्किल फैसला था और व्हीकल लेकर के अब वो सीधे स्लैम इन करने के लिए गए हैं। ज़ी-गॉड गए हैं लाला से मिलने के लिए और लाला ने स्वागत किया एक ग्रेनेड के साथ। वहां पे आईएनएफ गॉड उनको जो समापन है वो देखने को मिल गया। क्लच गॉड एक ग्रेनेड और उनके हाथ में और ज़ी-गॉड उनके ऊपर वो ग्रेनेड। क्लच गॉड ने ज़ी-गॉड को डाउन किया। वो फाइनल प्लेयर उनके सामने मौजूद क्लच गॉड, ही क्लचेस इट। 1v3 वो यहां पे करके जाएंगे और 4TR नहीं मिला उन्हें कोई भी मौका सर्कल में सरवाइव तक करने का। बट अब थर्ड पार्टी की बारी है, इसका फायदा उठा के रेवेनेंट एक्सपार्क ने यहाँ पर रश किया है। हाँ, मैं जानता हूं कि सारे प्लेयर्स नहीं आए, 2 प्लेयर्स आए। ट्रेस अभी भी पीछे है, सर्वाइवल वो दिखाना चाहते हैं। टॉप 3 में आ चुकी है 3 टीम्स, बट मिस्टीरियस 4 इसका फायदा उठा के एंकी जोन के अंदर तो वो भी आ चुके हैं। जी हाँ, और देखना ये कि रेवेनेंट एक्सपार्क क्या वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं मैड किंग्स के ऊपर। काफी समय से मैड किंग्स आपको इन पर्टिकुलर एरियाज के राउंड ही देखने को मिल रहे हैं। मौका है उनके पास कि इस पर्टिकुलर फाइट को वो जीत के जाए। और साथ ही साथ रेवेनेंट एक्सपार्क आप देखिए 5 प्लेसमेंट के पॉइंट्स तो उनके पास जाने ही वाले हैं। बट क्लच गॉड का ये क्लच, कई सवालिया निशान उठे थे क्लच गॉड के ऊपर भी जब वो अपनी टीम को यहां पर लेकर के आए थे। और सवाल यही था, डज ही स्टिल हैज इट व्हाट इट टेक्स जो इस लेवल पे आके वो परफॉर्म कर पाए। और मुझे लगता है जवाब उन्होंने दिया है अपने 5 फिनिशेस के साथ इस इंपॉर्टेंट क्रूशियल मूवमेंट पे। फियर्स वो डाउन है, प्रो वो गोटन के अगेंस्ट एक 1v1 का जो टसल है वो लेते हुए, और ऐसे में क्या रिवाइवल मिल पाएगा। बट अपोलो उन्होंने अपने ही खिलाड़ी के ऊपर ग्रेनेड कर दिया। बट चलिए, वो जो फिनिश कंफर्मेशन थे वो आए जरूर, लेकिन वो अपोलो को बचा तो नहीं पाए। अपोलो प्रो को नहीं बचा पाए, मुश्किलें बहुत बड़ी। बट M4 के पास अब मौका है चिकन निकालने का। ये क्या कहानी बनेगी M4 की, कहां से कहां तक का वो सफर इस जरूरी मुकाबले के अंदर। पहले ही सर्कल के सेंटर में पहुंचे थे, बट अपोलो तो अभी भी लड़ते हुए। और क्लच गॉड नाम में क्लच, काम है क्लच। एक बार तो कर चुके हैं, दोबारा करने का मौका पूरा उनके पास। बट बनी ये अगर नॉक हुए तो मिस्टीरियस 4 कठिन समस्या बन जाएगी उनके लिए। उसके बाद तो मोलोटोव अभी भी आ रहा है, क्लच गॉड को पता है कि वहां पे प्लेयर बहुत करीब उनके, लेकिन बनी अभी तक तो सरवाइव कर रहे हैं वो। और देखिए मिस्टीरियस 4 के पास पूरा जो जोन का एडवांटेज है वो रहने वाला है। हालांकि मैन एडवांटेज भी उनके पास मौजूद था, एक प्लेयर गवाया, उसके बाद भी वो मैन एडवांटेज है। और 3v2 की ये बैटल है। हीरो की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है। देखिए सर्कल क्लोजिंग करेगा, वो एंड जोन आने वाला है बहुत जल्दी, और वहां पे तो फिर मैड किंग्स को अंदर आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं और ओपन में ही उनको आना पड़ेगा। ऐसे में मिस्टीरियस 4 को बस धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। हालांकि मिस्टीरियस 4 भी 11 फिनिशेस निकाल चुके, तो धैर्य वो क्यों ही दिखाए, वो भी तो सेमीफाइनल्स का टिकट अपना लगभग कंफर्म कर चुके हैं। अपोलो ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, पोजीशन उनकी रिवील्ड आउट है, और इसी के साथ अपोलो उनका समापन और मिस्टीरियस 4 उनकी ये मिस्ट्री कोई भी 15 टीम सुलझा नहीं पाए। द साई ऑफ रिलीफ is totally visible on the face of all these players, क्योंकि उनको भी पता है कि सेमीफाइनल्स का टिकट इन 13 फिनिशेस के साथ सिक्योर कर लिया है मिस्टीरियस 4 ने। सिर्फ एक दरकार थी, वो सबके लिए थी कि यार एक 20 बॉम्बर निकले, 25 पॉइंट आए। मिस्टीरियस 4 है जो 23 अंक लेके गए हैं इस मुकाबले के अंदर, और दिखाया है सबको कि कमबैक आखिरी दिन में भी पॉसिबल होता है। इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। और वो चीज तो मैड किंग्स ने भी करके दिखाई। उनको तो चाहिए भी नहीं था चिकन, थोड़े बहुत पॉइंट्स ही उनके लिए काफी थे, और वो पॉइंट्स उनको मिले हैं सही। प्रो कह रहे नहीं यार मेरे को नॉक नहीं करते ना, शायद चिकन भी आ जाता, बट ठीक है पॉइंट्स लेके गए, वही मैटर करता है उनके लिए।
जी हाँ, और वो काफी वियर्ड टाइमिंग पे आया प्रो के ऊपर नॉक, बट चलिए ऐसे ठीक कर रहे है। थे, उसके बाद भी अगर वो नॉक नहीं भी आता प्रो के ऊपर तब भी थोड़ी डिफिकल्टी सिचुएशन थी, क्योंकि मिस्टीरियस 4 के पास सारे एडवांटेजेस थे। बट अब मिस्टीरियस 4 के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब स्पीरो कट ऑफ के बारे में चर्चा करना बहुत अहम रहता है, क्योंकि मल्टीपल टीम्स है जो 90 से ऊपर जा चुकी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेवरेंट एक्सपार्ट भी उससे ऊपर जा चुके हैं। हमने मैड किंग्स को भी देख लिया, अभी मिस्टीरियस 4 को भी हमने देख लिया। तो ऐसे में कट ऑफ असलियत में कितना जाएगा और कहां तक वो पहुंच पाएगा। बट ये क्लच गॉड का वो इस पर्टिकुलर मैच की आपको हाईलाइट बनता हुआ नजर आएगा। काफी बढ़िया तरीके से वो संयम उन्होंने दिखाया, और 4 TR दे आर नॉट हैप्पी। हाँ, एंड सीम्स लाइक दे वर नॉट रेडी एज वेल। RNTX उन्होंने अलग तरीके की बीजीएमआई दिखाई है पिछले 2 मैचेस में। थोड़ा सा वो सेव करते नजर आ रहे थे अपने आप को, एंड तक बचने की कोशिश थी। पोजीशन पॉइंट से ज्यादा क्वालिफिकेशन वो चाहते हैं, एंड 7 अंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो लेके भी गए हैं वहीं पे। बट मिस्टीरियस 4 अब कोई मिस्ट्री नहीं है, अब तो रियलिटी बन चुकी है कि हाँ वो बहुत बेहतर खेल रहे हैं। हाँ वो शायद अब सेमीफाइनल्स जाते नजर आए। फिनिशेस देखिए कितने सारे, बरी के पास 5, हीरो ने निकाले 3, वहीं ओमेगा के पास 2 गए, और स्नो जॉर्ड के पास भी 3 फ्लैग्स। M4 आखिरी दिन में काफी अच्छा एक कमबैक उनकी तरफ से। जी हाँ, काफी ज्यादा उम्दा जो प्रदर्शन है वो मिस्टीरियस 4 ने करके दिखाया। आप कह सकते हैं ये चीज मेटा निंजा के लिए भी, कि उनको भी पता है कि हाँ अब काफी आसानी से वो क्वालिफाई करके जाने वाले। रिको को भी इन्होंने आज के दिन पे खिलाया, और इस मैच में फिनिशेस काफी सारे आए, और पोको का वो जिगल काफी ज्यादा उम्दा देखने को मिला, जिस प्रकार से वो मूवमेंट अपनी दिखा करके गए। देखिए ये इंडियन लॉबी है, बहुत सारी चर्चाएं उसके बारे में चलती है, बट काफी सारी चीजें इस लॉबी के अंदर होती है। तो लगता है कि हाँ हम भी कदम से कदम मिला के चलने को तैयार तो नजर आ रहे हैं भाई ग्लोबल लेवल पे। चलिए रेडी अभी के लिए हो रहा है, और जिस तरह से हर रोज यहाँ पे हम क्लचेस देख रहे हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिले। बट यू नो व्हाट, कल ऑटोबॉट्स ने जिस तरह का खेला था वो काफी ज्यादा कमाल था, और उनके आईजीएल मेरे ख्याल से स्टेज पे पूरी तरह से तैयार है। तो चलते हैं एक इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद चलेंगे अगले मैच की तरफ।